सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज जो हम सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी एक ऐसी देवी हैं, एक ऐसी शक्तिशाली देवी हैं जो हमारे दुश्मनों का तो नाश करती ही है, बट लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल हम देखते हैं वो भी जाता है। बट उससे पहले हम समझेंगे खुद के बारे में, खुद के ऑरा के बारे में। कल एक प्रयोग किया था, मैंने आप लोगों को एक इमेज भी दिखाया था, राइट? आज उसी इमेज को मैं और अच्छे से दिखाऊंगी ताकि आप लोग समझ पाए। अभी तो कल तो जिन्होंने ध्यान कर लिया है उनका ऑरा तो बहुत बेटर है, बट जो आज न्यू आए हैं उनका मैं एक बार आप लोगों को इमेज दिखाऊंगी। और जो कल किए वो 24 घंटे हो गया है, तो वापस जो हमारा ऑरा बन जाता है। तो ये जो हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर बस नहीं है, हमारे शरीर के बाहर भी एक दुनिया है, एक ऊर्जा है। हमारी ऊर्जा कभी किसी जगह में होती है, हमारी ऊर्जा कभी किसी इंसान पर होती है, हमारे बच्चों पर होती है, पैसों पर होती है, फ्यूचर के प्लानिंग में होती है, और पास्ट के प्लानिंग में जो नहीं हो पाया, पास्ट लाइफ में। तो हमने एक इमेज निकाला है आप लोगों को और अच्छे से समझ पाए आप लोग। तो ये हमारा शरीर है, ठीक है? ये जो व्हाइट कलर का हम एक बॉडी देख पा रहे हैं, दिस इज आवर बॉडी। यहाँ से हमारा पास्ट में हमारी एनर्जी ट्रेवल कर रही है। एक तरफ हमारी कोई दूसरे डायमेंशन में एनर्जी ट्रेवल कर रही है। हमारे फोन में हम लगातार रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसमें हमारी एनर्जी ट्रेवल कर रही है अभी भी। देखना, आप कुछ काम करते रहते हो और आपके मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है। यार मेरी सास ने ये बोल दिया, मेरी ननंद ने बोल दिया, मेरे बॉस ने मुझे ये बोल दिया। एक्चुअली आपकी एनर्जी वहां कनेक्ट हो जाती है। आपको लगता है आप तो बात करके निकल गए किसी से, आप निकल तो गए हो, बट आपकी जो ऊर्जा आप उनसे लेकर आ गए हो वो नहीं निकला है। फिर वहीं से चालू होता है मनी ब्लॉकेजेस, लव में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। तो ये एक साइंटिफिकली प्रूवन है, आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब आप अनुजी और मेरे साथ जब साधना में आएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि अरे बाप रे, रूट कॉज तो इतनी सा था और हम क्या क्या समझ रहे थे। तो ये जो आप एनर्जीज ब्लैक फ्यूल की तरह देख रहे हैं ना, आपका बटा हुआ है ऊर्जा। अभी के 2 मिनट जो हम प्रयोग करने जाएंगे उसमें हम सारी ये एनर्जीज को फेंकेंगे। हम अपनी एनर्जीज जो चारों तरफ दशों दिशाओं में फैली हुई है उस ऊर्जा को बुलाएंगे। और हमारी ऊर्जा ना छोटे से बच्चे की तरह होती है, एक बार बुलाते हैं तो भाग के आ जाता है, ठीक है? तो जब भी आप पूजा करने बैठे, मेडिटेट करें या कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी बड़ा चीज करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको वो करना है जो मैं आज कराऊंगी। अपनी एनर्जीज को शुद्ध करके पॉजिटिव होके हमको वापस बुलानी है। फिर अब हमारी एनर्जी तो हर जगह बटी हुई है, बट आपको पता है जैसे हमारी एनर्जी बटी है वैसी दूसरों की ऊर्जा भी हमारे पास है। ब्लैक आई, जिसको हम एविल आई कहते हैं, डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, किसी के थॉट्स। एक इमेज से मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे हमारे आभा मंडल में, हमारे ऑरा में कैसे दूसरों की एनर्जीज है। स्लाइड 2 प्लीज। तो इससे आप लोगों को समझ आ जाएगा। कल मैंने समझाया था बहुत लोगों को, बट आज मैं आप लोगों को और अच्छे से इमेज के थ्रू समझाती हूँ। इस मेडिटेशन के बाद ये आप रात को सोने से पहले ये प्रयोग डेली करें। देखिए, ये अभी आपकी स्क्रीन में आएगा, ये देखिए, ये आपका ऑरा है, ठीक है? आपके ऑरा में ये एविल आई है, लोगों की नजर है, ब्लैक मैजिक है, डार्क मैजिक है, किसी का आह लग गया बोलते हैं ना, वो है। आपका आह लग जाता है, एविल आई लगता है, तो हम क्या मिर्ची से फूक फान फू फू करते हैं ना। आप लोगों को करने की अब से जरूरत नहीं। अभी जो मैं ये करवाऊंगी 2 मिनट में, आप लोग डेली करो, कोई एविल आई नहीं आएगा, कोई नजर दोष नहीं, कोई ब्लैक मैजिक नहीं, ठीक है? तो चलिए हम ये करेंगे। अब इस प्रयोग करने के बाद जो अभी मैं 2 मिनट आप लोगों को कराने वाली हूँ, उसके बाद आपका ऑरा कैसा दिखेगा वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों का न्यूट्रल ऑरा हो जाएगा, ऐसा न्यूट्रल ऑरा जिसमें आप पॉजिटिविटी भर सकते हो। अभी हम जब प्रयोग कर लेंगे, जब सारी एविल आई को फेंक देंगे, अपनी ऊर्जा को बुला लेंगे, तब आप लोगों का ऑरा कुछ ऐसा दिखेगा, एग्जैक्ट ऐसा दिखेगा। तब अब आप सेल्फ सेंटर्ड, मैंने अपनी ऊर्जा बुला ली, तेरी ऊर्जा मैंने भेज दी।
तो जब आपका सेल्फ सेंटर्ड ऑरा हो जाएगा, तब आप इसमें जितना पॉजिटिविटी डालोगे उतना वो फलित होगा। और इसी ऑरा में अगर रहकर हम काम करते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, एफर्मेशन देते हैं, तब मनी ब्लॉकेजेस बाय बाय, हम मनी अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आज आप लोगों का मैं ऑरा जो मेडिटेशन के बाद, एंड में जो मैं मेडिटेशन कराऊंगी उसके बाद जो बनाने वाली हूँ, अभी आप लोग कुछ 2 मिनट बाद ऐसे रहोगे, इसके बाद आप लोग कैसे बनने वाले हो, जो अनु मैम और मेरे साथ अभी 9 दिन की साधना करेगा, गारंटी दे रही हूँ उसका ऑरा कैसे होने वाला है। वेट, आप लोगों के स्क्रीन में वो मैं दिखा रही हूँ, कुछ ऐसा। लव रिलेशनशिप अच्छा, आई एम गिविंग यू गाइस गारंटी, 9 दिन की जो हम साधना कराने वाले हैं नवरात्र से, रिलेशनशिप अच्छा, कलिग्स के साथ बनेगी, सास ससुर के साथ बनेगा, वो भी आपको समझेंगे, आप भी। बच्चों पे जब हम चिड़चिड़ापन करते हैं, आप अच्छे ना, आपका घर अच्छा, आपकी एनर्जी अच्छी ना, आपका बच्चा अच्छा। मेरी मम्मी कराती थी, मेरी मम्मी बहुत साधना करती थी, ध्यान करती थी। तो जब से मम्मी ध्यान साधना करना चालू करी ना, उनका प्रभाव हम पर पड़ने लगा। हम कोई ध्यान साधना नहीं करते थे। बोलते हैं ना, एक इंसान अगर घर पर संत निकलता है ना, तो पूरे घर का ऑरा बदल जाता है। और घर तक का नहीं, पूरे सोसाइटी का, पूरे शहर का बदल सकता है। जो बुद्ध थे, बुद्ध का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि पूरे शहर को कई किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर तक को कवर कर लेता था। जब एक संत रहता है तो घर पे नजर दोष नहीं रहता। तो ये ऑरा हम आपका बना देंगे, आई एम गिविंग यू गारंटी। और मैं नहीं बनाऊंगी ना, अनु मैम बनाएगी, आप खुद बनाओगे ध्यान साधना करके। ठीक है, तो चलिए हम अभी प्रयोग करने जा रहे हैं। सभी अपना कैमरा ऑन कर लें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग एकदम कंफर्टेबल पोस्चर में बैठा करिए। कोई, किसी का पीठ दुख रहा है, कोई झुक रहा है, कोई उठ रहा है, ऐसे में कैसे साधना कर पाएंगे। साधना करने के लिए कंफर्टेबल प्लेस हो, आपके बैक को सपोर्ट मिले। तो आप लोग 1 मिनट दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से आ जाइए। एक चीज और, जो भी यहाँ पे मैरिड हैं, आई गेस सभी मैरिड हैं, तो अपने बेड पे मत बैठिएगा, क्योंकि बेड पे हमें वीनस की एनर्जी चाहिए होती है, जुपिटर की एनर्जी नहीं चाहिए होती है। तो बेटर है चेयर पे आ जाओ, बट बेड, कपल बेड पे नहीं। यस, एंड ट्राई करिए सभी अपना कैमरा ऑन करें। कैमरा ऑन नहीं रहेगा तो आप उतने अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप लोगों का कैमरा ऑन होता है, मैं सिंबल्स बनाती हूँ आप लोगों के ऊपर, आप एनर्जी के थ्रू, तो आप लोगों के पास हीलिंग एनर्जी जाएगी। सो कैमरा ऑन करें ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊँ। आई थिंक कुछ लोगों को अभी भी, ओके, कैन वी स्टार्ट। ओके, ठीक है, सब एकदम कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाए। लंबी गहरी सांस ले, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। पूरी तरह आप लोगों को जैसा मैं कल्पना कराऊंगी, आप लोगों को वैसा ही विजुअलाइज करना है। मेरी आवाज में खुद को छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस ले, ले तो लेते ही जाए, और एक लंबा ओम। 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 वन मोर टाइम, एक लंबी गहरी सांस ले, ले ओ। दोनों हाथ जोड़े, आंख बंद रहे, आंख बिल्कुल भी ना खोले। दोनों हाथ जोड़कर कहे, हे मेरी ऊर्जा, जिस किसी जगह पर है, जिस किसी वस्तु में है, जहां कहीं पर भी है, मैं कमांड देता हूं,
मैं कमांड देती हूँ, मेरी ऊर्जा अभी इसी वक्त इसी पल इसी क्षण मेरे पास मेरे आभा मंडल में वापस आए, वापस आए, वापस आए। मेरी ऊर्जा पास्ट के पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ में, पास्ट के प्लानिंग में, फ्यूचर के प्लानिंग में, किसी इंसिडेंट में, किसी के बातचीत में, किसी वस्तु में, किसी वीडियो में, किसी भोजन में, किसी भी चीज में मेरी ऊर्जा है। मैं अभी इसी वक्त कमांड देती हूँ, देता हूँ, मेरे पास शुद्ध होकर वापस आए, वापस आए, वापस आए। मेरी ऊर्जा अभी इसी वक्त हर जगह से वापस आए, वापस आए, शुद्ध होकर वापस आए। विजुअलाइज करें कि चारों तरफ से, दशों दिशाओं से आपकी ऊर्जा पवित्र होकर भागती हुई आपके आभा मंडल पे आ रही है, आपके पास आ रही है और पूरी तरह आपसे कनेक्ट हो गई। आपके पूरे कॉर्ड्स कट हो चुके हैं, आप पूरी तरह अपनी एनर्जी के साथ कंप्लीट है। अब कमांड दें कि मेरे ऑरा में जिस किसी की भी ऊर्जा है जो मेरी नहीं है, जो मेरे लिए नहीं है, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, किसी की एविल आई, जिस किसी की भी ऊर्जा, जो भी स्पिरिट है मेरे ऑरा में, मेरे घर में, मैं अभी इसी वक्त कमांड देती हूँ कि तुरंत मेरे घर से, मेरे ऑरा से, मेरे शरीर से मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। विजुअलाइज करें कि आपके ऑरा से, आपके शरीर से, आपके घर से दूर आसमान की ओर वो सारे डार्क एनर्जीज जा रहे हैं और ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। स्ट्रांगली विजुअलाइज करें कि आपका पूरा ऑरा वाइट लाइट एनर्जी से प्रोटेक्ट हो गया है। आप पूरी तरह लाइट और सेल्फ सेंटर्ड हो गए। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, 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 इन। ओ, मैं आज इस साधना के लिए तैयार हूं। दोनों हाथ रब करें और दोनों हाथों को आंखों में लगाएं और बैक टू द वर्ल्ड। फीलिंग लाइट गाइस? गुड, नाइस। चलो, तो अब हम समझते हैं इस साधना के बारे में। आज की जो साधना है वो जैसे कि बगलामुखी माँ के बारे में है। बेसिकली वो करती क्या है मैं पहले वो बता देती हूँ। हम आज की साधना से जो भी पंडित पुरोहित कहते आए कि यंत्र करो, यज्ञ करो, मैं आगे जाके समझाऊंगी, बट एक्चुअली ये कर्मा साइकिल है। ठीक है, माँ बगलामुखी कर्मा साइकिल को ब्रेक करती है। लोग कहते हैं जो बगलामुखी के शिष्य होते हैं उन पर माँ, अगर उनके शत्रु पर माँ नजर डाले तो वो बर्बाद हो जाते हैं। मैंने अपने साधकों और अपने गुरु से ये नहीं सुना है। मेरे गुरु बस ये कहते हैं कि वो कर्मा साइकिल को ब्रेक कर देती है, मुक्त कर देती है आपके शत्रु और आपको। कहीं ना कहीं अगर आपका कोई शत्रु है, शत्रु बस कोई इंसान नहीं होता है, पहली बात हम क्लियर करते हैं। किसी को मनी प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को किसी ऑफिस के इंसान के साथ लड़ाई चल रही है, आपका लव रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, आप किसी भी रिलेशन में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो, बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब उस प्रॉब्लम से माँ आपको मुक्त प्रदान करती है। आपका मनी इशू आज इस प्रेजेंट लाइफ में क्यों है? कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ में उस मनी का डिसरिस्पेक्ट किए हो। लव रिलेशन में क्यों प्रॉब्लम है? कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आप अपने उस पार्टनर को परेशान कर रहे हो। तो सारा रिलेशन क्या होता है ना, पास्ट लाइफ फिर नेक्स्ट लाइफ फिर नेक्स्ट लाइफ। आज आपका पार्टनर आपको परेशान कर रहा है, नेक्स्ट बर्थ जब हम लेते हैं, जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, हम वो भी कराते हैं, तब आप देखेंगे कि पास्ट लाइफ में आप परेशान किए रहते हो, इस जन्म में आपका पति इसीलिए परेशान कर रहा है। अब आप जब अगला जन्म लोगे ना, तब आप अपने पति को परेशान करोगे। ये पैटर्न तो चलता जाएगा, चलता जाएगा। ना आप खुश रह पाओगे, ना वो इंसान से खुश रह पाएगा। तो माँ
बगलामुखी क्या करती है, उस कर्मा को तोड़ देती है कि तुम भी मुक्त, तुम भी मुक्त। तो आप इस साधना से ना बहुत बड़ा भला करते हो, खुद का तो करते ही हो, सामने वाले का भी कर देते हो, तथास्तु। तो इसीलिए आज का जो सेशन जो भी कर रहा है, आप बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि आज की साधना बहुत पावरफुल होने वाली है। आज आपका मनी प्रॉब्लम है, बीमारी है, हेल्थ इशू है, सब हम कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बगलामुखी माँ का एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये है माँ बगलामुखी। ठीक है, ये देख रहे होगी जीवा से निकाल रही है। ठीक, तो ये मोस्टली इनको सिंबल किया गया है कि ये दुश्मनों का मुंह बंद कर देती है, खींच देती है। बट एक्चुअल में ये होता ये है, कर्मा को निकाल कर फेंक देती है। कर्मा को निकाली और फेंक दी। ठीक, तो ये माँ का तस्वीर है। बट माँ का, बगलामुखी माँ का यंत्र भी होता है। और ये यंत्र बहुत लोग देते तो हैं बट सही नहीं देते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकली गलत होता है, और दे भी देते हैं ना, तो एक्टिवेट करना नहीं बताते हैं। आप रखे रहो उस यंत्र को, आपको पता ही नहीं उस यंत्र का करना क्या है, क्योंकि आपको तो एक्टिवेट करना ही नहीं आता है। तो ये एक तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये बगलामुखी माँ का सौम्य रूप है। और ये यंत्र है, इस यंत्र में माँ बगलामुखी के साथ साथ और 9 योगिनी भी एक्टिवेट हम कराते हैं। और ये संजीवनी यंत्र भी इसे कहा जाता है। और ये अगर आप एक बार एक्टिवेट करके अपने घर में रख लिए, आपके घर में कोई एविलाई नहीं आएगी, कोई काला जादू नहीं करेगा, कोई घर पे कलेश पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बट इस यंत्र को आपको हम एक्टिवेट करना सिखाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान करना रहेगा। बोलते हैं कि जब कोई इनलाइटेंड होता है ना, तो भी जैसे इनलाइटनमेंट यानी कि खूब ध्यान साधना तपस्या किया, उसके बाद भी उस चोटी से, अब ये इनलाइटेंड हो गया, उसके गिरने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। हम जैसे जैसे पहाड़ में चढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा गिरने का ज्यादा होता है। तो वैसे जब आप साधना कर रहे हो ना, आपको कंटिन्यूसली करना होगा। आप कब वापस अपने मूलाधार चक्र में गिर जाओ आपको भी नहीं पता। तो उसी प्रकार यंत्र एक्टिवेट हम करवा देंगे, बट बार बार आपको ध्यान साधना खुद से, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना अनु मैम की जरूरत पड़ेगी, खुद से करना होगा। ठीक है, अब अब जब हम बात करते हैं बगलामुखी माँ का, तो अब बगलामुखी माँ और हर योगिनी के साथ एक शिव, एक गणेश और एक भैरव होते हैं। ठीक है, तो जो बगलामुखी माँ के शिव है वो है भगवान मृत्युंजय। मैं आपको उनकी तस्वीर दिखा रही हूँ, वेट। और भगवान जो मृत्युंजय है, उनके ऊपर संजीवनी शक्ति बहती है। अब मैंने आपको बोला ना, ये कर्मा साइकिल को काटता है। कर्मा साइकिल को कैसे काटता है, क्योंकि जो संजीवनी साधना हम कराते हैं, संजीवनी साधना आपके कर्मों को ही काटती है। आपके पूर्व जन्मों के कर्मों को, आपके मनी ब्लॉकेजेस के कर्मों को। तो ये भगवान मृत्युंजय है, इनके ऊपर जो जल जा रहा है ना, अमृत बह रहा है, वो खुद भगवती है, जिनको हम माँ संजीवनी कहते हैं। तो ये माँ संजीवनी आप भगवान मृत्युंजय के ऊपर से गिरते 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 और पवित्र होती है। एंड संजीवनी साधना में हम इसी संजीवनी को आपके शरीर में फ्लो करवाते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, इस साधना से 80% कैंसर पेशेंट ठीक हुए हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ठीक हुई है। मीन्स मैं क्या बताऊं, बहुत अभी तक की संजीवनी साधना नहीं कराते लोग, क्योंकि संजीवनी साधना कराना किसी के बस में नहीं है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, वो कभी मैं आगे बताऊंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो इनके गणेश होते हैं। बाकी योगिनी के गणेश तो एक ही होते हैं, ठीक है, नॉर्मल गणेश भगवान। बट बगलामुखी माँ के गणेश होते हैं हरिद्रा गणेश जी, जो कि थोड़े अलग होते हैं, येलो कलर के होते हैं। ये देखो, आपके स्क्रीन में भी आएगा, ये है हरिद्रा गणेश जी। अब इनका काम क्या रहता है, इनका काम रहता है मैत्री भाव लाने का, प्रेम बढ़ाने का, आपके और आपके दुश्मन के बीच जो भी चिड़चिड़ापन है ना, ये गणेश जी उसे ठीक करते हैं। आगे जाके मैं बताऊंगी माँ का साधना, जो भी लोग परेशान है वो 9 दिन करें, उनके लाइफ से ऑब्स्टिकल जाएगी। अब इनका एक होता है भैरव।
अब वो कौन सा भैरव है? आनंद भैरव। आनंद भैरव की भी जब हम माँ की उपासना करते हैं तब बोलते हैं एक माला आनंद भैरव का जरूर करिए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ स्क्रीन में आनंद भैरव। ये रहा। हाँ, ये है आनंद भैरव जो काशी में इनका मंदिर है। जब भी माँ की उपासना करें तब आनंद भैरव की एक माला जरूर करना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ माँ का उपासना कैसे करते हैं, ठीक है? अब जो ऋषि मुनि है ना, उन लोगों ने क्या किया कि मीन्स उन लोग बोलते थे एक साधना कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को कई लाख बार मंत्र जाप करना पड़ेगा, यज्ञ करनी होगी, आप लोगों को तपस्या करना रहेगा, आप लोगों को ब्रह्मचारी जीवन जीना पड़ेगा, फिर जाकर आप लोगों की कोई सिद्धि होगी, ठीक है? बट इससे भी पावरफुल एक स्टेट होता है कि आप किसी भी सिद्धि को बहुत आसानी से पा सकते हो, और उस सिद्धि को बोलते हैं समाया। वो क्या रहता है? मानसिक साधना करना। एक कहानी सुनाती हूँ। महाभारत के टाइम में जो भीम थे वो काफी शिव आराधना करते थे, खूब करते थे, खूब चढ़ाते थे धतूरा फूल, तो मिष्ठान सब चीज करते थे। बट वहीं पर अर्जुन भी करते थे। तो एक दिन ना भीम देखे और पूछे, ये मेरे से भी ज्यादा शिव जी को कौन भोग चढ़ाता है कि एक एक टोकरी भर प्रसाद, एक एक टोकरी भर ये सारी चीजें मुझे दिख रही है। तो फिर उनको किसी ने बताया अर्जुन है। तो बोले अर्जुन को तो मैं सामान देखा नहीं हूं कि अर्जुन सामान खरीद के जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। तो उस समय आप लोगों को पता है कि जब हम सोचते भी थे ना तो वो चीज प्रकट हो जाती थी। तो अर्जुन जब शिव पूजा करते थे तब इतना स्ट्रांगली विजुअलाइजेशन करते थे और शिव जी को पूरा सौंप देते थे कि वो चीज प्रकट हो जाती थी। तो उसी प्रकार ये जो पंडित पुरोहित हैं हम लोगों को पकड़ के डरा दिए हैं कि कहीं हम वो राज ना जान पाए। असली जो सीक्रेट है ना वो आपका दिमाग है, वो आपकी आत्मा है। आप लोगों को कर्म कांड करके नहीं पाना है, आप लोगों को साधना करके पाना है। और साधना आप करेंगे, जब ध्यान करेंगे वहीं से आप इनलाइटेंड होंगे। सबसे पहला होता है नर्सरी पूजा पाठ में पूजा पाठ करना, घंटी बजाना, ठीक। फिर सेकंड आता है, मिडिल स्कूल आता है मंत्र जाप। फिर हमारा हाई स्कूल आता है हमारा मेडिटेशन नॉर्मल। फिर हायर स्कूल आता है हमारा समाधि। फिर हमारा ग्रेजुएशन आता है सुमिरन, एंड देन एनलाइटेंड, ठीक। तो मैं आप लोगों को जो साधना करवाऊंगी ना वो मानसिक साधना होगी। वो 10 लाख मंत्र से भी बड़ा साधना होगा। इस 9 दिन में हम आपको ऐसी ऊर्जाओं से कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती है। अब हम जा रहे हैं ध्यान की ओर। अब इस ध्यान को करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग चीजें मैं चाहती हूँ, और मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो ना उनको करने ना दे। सिर्फ हम 7 लोग हैं और 7 लोग ही इस साधना को करेंगे, ठीक। अब समझिए, ये 7 चक्र है हम सभी का। इसी चक्र से आपका जीवन चल रहा है। अब रेड कलर का जो है वो लम है। जब आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है ना, तब आपके लाइफ में डिप्रेशन नहीं होता, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपका विल पावर अच्छा होता है, आप कभी बीमार नहीं पड़ते। फिर आता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, दैट इज आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जब आपका बैलेंस रहता है ना, तो जो लोग बहुत ज्यादा लस्ट में रहते हैं उनका लस्ट कंट्रोल हो जाता है, ठीक। बोलते हैं बच्चे, अगर बच्चों को ये हम चैंट कराते हैं लम वम, तो आपका बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं, आई एम गिविंग यू गारंटी। तो वम से आपकी क्रिएटिविटी अच्छी रहती है। अब आता है रम। जब आप रम अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस कर लोगे, तब आपका मनी फाइनेंशियल इशू नहीं आएगा कभी। योर मणिपुर चक्र जो आपके नेवल में रहता है, इट इज ऑल अबाउट मनी। तो हम इसे, आज जो 9 दिन की साधना चलेगी, इस पूरे 9 दिन में हम आपके पूरे चक्राओं को एक्टिवेट करा देंगे, ताकि ना आपका हेल्थ इशू आए, ना डिप्रेशन आए, ना एविल आए, ना फाइनेंशियल इशू आए। फिर आता है यम। अब किसी का दिल टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, या वाइफ या हस्बैंड सेपरेट हो गए हैं, बट वो इंसान भुलाया ही नहीं जा रहा है, कैसे भुलाऊं? मैं इसकी भी गारंटी देती हूँ, यम चैंट करो डेली 108 बार।
आप डिटैच्ड हो जाओगे, जो आपके लिए नहीं बना है वो हट जाएगा। आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे। आपके इमोशन सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगा जो आपके लिए बना हुआ है। ठीक, अब आते हैं हम हम थ्रोट चक्रा में रहता है। अब हम का क्या काम है? हम आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है। जब आप हम चैंट करते हैं तो आपके थ्रोट से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है, आपका थ्रोट अच्छा रहता है। आप अगर बिजनेस में हैं तो आप हम चैंट करिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपकी वाणी बैलेंस्ड रहेगी। आपको क्या बोलना है कब पता रहेगा, क्या नहीं बोलना है कब ये भी पता रहेगा। अब आते हैं हम अपने मिड आई में, दैट इज ओम। ओम दैट इज द मोस्ट पावरफुल। जब हम इसको एक्टिवेट करते हैं तब हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों ही स्ट्रांग होता है। हमारा इंट्यूशन बढ़ता है। जब हमारा इंट्यूशन बढ़ता है तब हमारे साथ जब कुछ गलत होने वाला रहता है तब हमें पहले से पता चल जाता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, हमको रुक जाना है, हमको इस रास्ते में नहीं जाना है, इधर जाऊंगा तो ट्रैफिक मिल सकता है, मैं उधर से चलता हूँ। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है एंड आपका जुबान से निकला हुआ सच हो जाता है। इसीलिए जो इंसान साधना करता है ना, वो कुछ बोलता है तो वो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका मिड आई एक्टिवेट है। तो हम ओम से आपका मिड आई एक्टिवेट होता है। अब आ जाते हैं, ये 6 चक्र तो आपके शरीर को, आपकी जिंदगी को बैलेंस कर देंगे। बट मुक्ति, मुक्ति सुन के इंसान डर जाता है कि अरे मुक्ति के बाद मतलब क्या, मुक्ति इस दुनिया में नहीं आ पाऊंगा, ये वो नहीं। मुक्ति इज मोस्ट अमेजिंग चीज। मैं जब आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल करी, दैट टाइम आई केम टू नो, वाओ, दिस इज अ कंप्लीट फीलिंग, अमेजिंग फीलिंग। और जब आप मुक्ति होकर आपका प्राण छूटता है ना, जब आप इनलाइटेंड होके, तो आपके पास पूरी फ्रीडम होती है कि आप इस दुनिया में बर्थ ले सकते हो। आप किसके साथ लोगे, आपका पति कौन होगा, आपकी माँ कौन होगी। और अगर आप बिना मुक्ति के जन्म लोगे तो आपको ना किसी भी जगह फेंक दिया जाएगा कि जा तू अपना कर्मा पूरा करके आ, जा तू अपना ये पाप धो के आ। आप किसी भी सिटी में आ जाओगे, बट आप इनलाइटेंड होके मरोगे तो आप खुद चुनोगे। ठीक, तो उसके लिए हम क्या चैंट करते हैं? ओम। ओम जो हमारे नाभि से जाती है, और वो कहाँ पे रहता है? यहाँ पर। देखना, जब किसी का अंतिम संस्कार हमारे हिंदू धर्म में करते हैं तो यहाँ पे मारते हैं, खोपड़ी में, यहाँ पे ऐसे करके, एंड फिर उनको अग्नि दी जाती है। रीजन क्या रहता है? यहाँ से कोशिश करते हैं कि प्राण जो थोड़ी बची होती है यहाँ से निकल जाए। बट अब उनको कैसे बताए कि अगर वो ओम चैंट कर लेता या वो ढंग से साधना कर लेता तो इसमें मारने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ओम चैंट जब हम करते हैं पूरी तरह, मैं एक बार सुनाती हूँ। ओम। ये नाभि से हुई है पूरी। एक बार आप भी करिए ओम चैंट सब लोग। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, इन 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 इन। ओम। ओम जो वर्ड है नाभि से जाता है, यहाँ टकराता है, हमारी इस खोपड़ी में टकराता है। ठीक, इसको डेली चैंट करें। वैसे तो सातों चक्रों को चैंट करें, और जब हम कराएंगे 9 दिन तब हम इन सारे सातों चक्रों में हीलिंग दिलवाएंगे देवी शक्तियों से। तो आप लोगों का तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस होने वाला है। अभी जब हम ध्यान करेंगे तो कुछ विजुअलाइजेशन पर ध्यान देना है। ठीक है, पूरा खेल आपके कल्पना का रहेगा। तो पहला, तो आप लोगों को टिक कर बैठना है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, मुझे आप लोगों को वो एक्सपीरियंस देना है। ये मैं और अनु मैम ने फ्री इसीलिए रखा है ताकि जो हम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं वो आप लोग भी कर पाए। पता है, आप लोगों के आत्मा का भोजन ध्यान है। सोचिए, अगर आप लोगों को 1 हफ्ता 1 साल बिना भोजन के रख देंगे तो आप मर जाएंगे ना। उसी प्रकार जब हम ध्यान नहीं करते हैं, कितने सालों से आपका शरीर, आपकी आत्मा ध्यान नहीं करी है, तो ध्यान नहीं करोगे तो सोचो आपकी जो आत्मा है वो कितनी मुरझा गई होगी।
वो उसको तो चार्ज ही नहीं मिल रहा, उसको तो भोजन ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। जब आत्मा जागरूक होती है ना, चार्ज्ड होती है ना, तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई आपको नजर नहीं लगा सकता, कोई बीमारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए अपने आत्मा को भोजन दो। अभी तक आपका दिमाग, दुनिया की वो कॉर्ड्स आपकी आत्मा को डोमिनेट करते आई है कि तू चुप रह, तेरा तो भोजन ही नहीं आया है, तू चुप कर। बट जिस दिन आपकी आत्मा जाग गई, आपने ध्यान किया, समाधि में डुबकी लगाए, आप उस टाइम सारी नेगेटिविटी को ऐसे ऐसे फेंकोगे, मनी फ्लो को ऐसे ऐसे लाओगे। आप लोगों से, हम लोग, मैं और अनु मैम ने इसीलिए मेडिटेशन कराया है कि कम से कम इस 3 दिन में एक थोड़ा सा झलक आपको दे दे और आप लोगों को वो फील हो जाए। तो अभी हम एक मेडिटेशन करने जा रहे हैं। उसके लिए आप लोगों को विजुअलाइज करना होगा। जब हम बोलेंगे वाइट लाइट एनर्जी आप लोगों के शरीर में बह रही है, फ्लो हो रही है, तब आप लोगों को कैसे विजुअलाइज करना है वो दिखा रहे हैं। एंड हमारे पास जो एक कैमरा आता है, ऑरा मशीन है अनु मैम के पास, उसमें एक्चुअल में आपका शरीर ऐसा दिखता है जब आप ध्यान करते हो, तो एग्जैक्ट ऐसा दिखता है। और आप लोगों को ऐसी विजुअलाइज करना है, ध्यान से सब देख लें एक बार। आपको जब मैं बोलती हूँ ना, कल भी बोली, जो जो कर रहे हैं आपके ऊपर, आपके शरीर में वाइट लाइट एनर्जी फ्लो कर रही है, फ्लो कर रही है, ऐसे ही फ्लो होता है। तो ऐसे ही आप लोगों को विजुअलाइज करना है, ठीक। उसके बाद जब मैं आप लोगों को ट्रांस में पूरा ले जाऊंगी, फिर जब मैं बोलूंगी माँ बगलामुखी माँ की एनर्जी आप लोगों के ऊपर बरस रही है, तब आप लोगों को ऐसे विजुअलाइज करना है। दिखा रही हूँ कुछ इस तरह। देख लिया आप लोग, समझ गए? क्लियर? ठीक है। बस विजुअलाइजेशन का पूरा कमाल रहेगा। अब आप लोगों को कुछ मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाऊंगी, ठीक। अब उस ब्रीथिंग एक्सरसाइज में क्या रहेगा, ओम मंत्र हम चैंट वगैरह कर लिए। चैंट करने के बाद जब मैं बोलूंगी कि आप लोगों को ब्रीथिंग एक्सरसाइज में वाइट लाइट एनर्जी आई, ब्लैक एनर्जी गई, जब मैं बोलूंगी लंबी गहरी सांस ले, व्हाइट लाइट एनर्जी आपके भीतर जा रही है, भीतर जा रही है, तो विजुअलाइज करना है पूरी व्हाइट कलर की एनर्जी आपके पूरे शरीर में बह रही है, एक एक जगह में पूरे नेगेटिविटी को ऐसे खींच के ला रही है। और जब बोलूंगी सांस छोड़ें, तो विजुअलाइज करना है ब्लैक एनर्जी, स्ट्रेस, मनी ब्लॉकेजेस, लव प्रॉब्लम, रिलेशन विथ योर एनीवन, ठीक है, मेंटल जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, बॉडी में जो भी बीमारी है, सब ऐसे ब्लैक पार्टिकल से खींच के बाहर जा रही है, ठीक है। ये आप लोगों को विजुअलाइज करना होगा। तो लंबी गहरी सांस लिए, और छोड़ेंगे कैसे ब्लैक पार्टिकल को, मुंह से, ठीक। इसके बाद मैं बीज मंत्र से क्लिंजिंग कराऊंगी। अब बीज मंत्र क्या है, ये भगवान मृत्युंजय का बीज मंत्र जब आपके शरीर में जाएगा सांसों के माध्यम से, तब आपके शरीर को बहुत स्पीड में हीलिंग मिलेगी। तो जब मैं बोलूंगी, मंत्र चलेगा भी, ओम रोम, सांस लेना है, ओम में एक सांस लिए, रोम में एक दूसरी सांस लिए, जूम सह, जूम में सांस छोड़े, सह में सांस छोड़े, 2 बार सांस लेना है, 2 बार सांस छोड़ना है, तोड़ तोड़ के, ठीक है। ऐसे सांस तोड़ तोड़ के लेंगे, तोड़ तोड़ के छोड़ेंगे। ये मैं करवाऊंगी, स्पीड में भी होगा जब मंत्र चलेगा तो, फिर धीरे से भी कराऊंगी। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को विजुअलाइजेशन करवाऊंगी कि एक कुआं है, तो आप लोगों को पूरी तरह विजुअलाइज करना है, ठीक। ट्रांस में हम जाएंगे। उससे पहले एक और रूल सुन लीजिए सब, बीच बीच में कोई आंख खोलेगा नहीं। कल मैं देख रही थी, मेरे को ऐसे करके कोई देखे, ऐसे करके कोई देखे, आप लोग अपना ही बिगाड़ रहे हो। जैसे ही बीच में आंख खुला, आपकी एनर्जी बाहर गई, अब वापस उस में नहीं जा पाएंगे। तो जैसे ही आप आंख खोलते हैं ना, आप ऊर्जा को तोड़ते हैं। तो हो पाए तो अपने दुपट्टा से आंख बंद कर लें, या फिर अपने घर की लाइट बंद कर लें, या अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आंख मत खोलें, ठीक है। स्टार्ट करें? आर यू गाइज रेडी? चलिए, आवाहन करेंगे सबसे पहले। किसी को पानी पीना है या कुछ 1-2 मिनट चाहिए, एनीवन?
मैं देख लेती हूँ ऊपर सबको। हम्म। चलिए, बैठ जाएं। एक लंबी गहरी सांस। दोनों हाथ जोड़े, जिनको आवाहन मुद्रा आता है वो आवाहन मुद्रा लगाए। हम आवाहन करते हैं संसार की समस्त दिव्य शक्तियों को। हम आवाहन करते हैं समर्थ गुरु की एनर्जी की। हम आवाहन करते हैं सारे गुरु मंडल की ऊर्जा को। हम आवाहन करते हैं माँ पगलामुखी की ऊर्जा का। हम आवाहन करते हैं माँ संजीवनी की ऊर्जा का। हम आवाहन करते हैं माँ भैरव, भैरवी की ऊर्जा का। हे भैरवी, हे भैरवी, हे भैरव की भैरवी, हमसे संपर्क बनाए, संपर्क बनाए, संपर्क बनाए। हम आवाहन करते हैं माँ बगलामुखी की ऊर्जा का। हे माँ बगलामुखी, हमसे संपर्क बनाए, हमसे संपर्क बनाए, हमसे संपर्क बनाए। हम आवाहन करते हैं हरिद्रा गणेश जी की। हे गणेश जी, हमसे संपर्क बनाए, हमसे संपर्क बनाए, हमसे संपर्क बनाए। हे संजीवनी, हे भगवान मृत्युंजय की संजीवनी, संपर्क बनाए, संपर्क बनाए, संपर्क बनाए। संजीवनी, संजीवनी, संजीवनी। हे ऊर्जा, हमें साधना में ले चल, ले चल, ले चल। आंख बंद रखें और दोनों हाथ को अपने थाइस पर रख लें। आंख बंद रहेगा। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, 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 इन। लंबी गहरी सांस ले, सांस ले, सांस ले। सांस छोड़े, छोड़े। सांस ले, सांस ले, सांस ले तो लेते ही जाए, लेते ही जाए, लेते ही जाए। सांस छोड़े तो छोड़ते ही जाए, छोड़ते ही जाए, छोड़ते ही जाए। लंबी गहरी सांस भीतर, 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 भीतर। छोड़े, छोड़े। अब विजुअलाइज करें कि व्हाइट लाइट एनर्जी ब्रह्मांड की आपके भीतर आ रही है, भीतर आ रही है, भीतर आ रही है। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, इन एंड एक्सहेल ऑल द ब्लैक पार्टिकल्स। सारा स्ट्रेस, सारी बीमारी, सारी थकान बाहर, 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 बाहर। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। व्हाइट लाइट एनर्जी भीतर, भीतर, भीतर पूरे शरीर में फैल रही है। एंड आउट ऑल द ब्लैक पार्टिकल्स। स्ट्रेस बाहर, बाहर, बाहर। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, इन व्हाइट लाइट एनर्जी भीतर, 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 भीतर। एंड एक्सहेल ऑल द ब्लॉकेजेस। लंबी गहरी सांस ले। व्हाइट लाइट एनर्जी भीतर, भीतर, भीतर। सारा मनी ब्लॉकेजेस बाहर। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। व्हाइट लाइट एनर्जी भीतर, भीतर, भीतर। सफेद ऊर्जा को अपने भीतर देखें, भीतर देखिए पूरे शरीर में फैल गया। सारा डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम बाहर। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। व्हाइट लाइट एनर्जी को भीतर जाने दे, जाने दे, जाने दे। जो भी ब्लॉकेजेस है लाइफ में सब बाहर, बाहर, बाहर। अब व्हाइट लाइट एनर्जी जब लेंगे तब कुछ सेकंड के लिए सांस रोक लेना। टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ। व्हाइट लाइट एनर्जी भीतर, 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 भीतर। रोक ले। देखें शरीर में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम दे रही है। उस प्रॉब्लम को ऊपर की ओर लाए, 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 लाए। व्हाइट लाइट एनर्जी को पूरे शरीर में फैलने दे, फैलने दे, फैलने दे। एंड अब उस पूरी नेगेटिविटी को मुंह से फेंक दे।
टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, व्हाइट लाइट एनर्जी भीतर 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 भीतर। इन 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 इन। रोक के रखे। अब देखें पूरी व्हाइट लाइट एनर्जी आपके सेल्स में फैल रही है, आपके डीएनए में फैल रही है, और सारे आपकी नेगेटिविटी को उखाड़ के फेंक रही है बाहर, पूरी तरह बाहर। बाहर। आंख बंद रखे। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ वन मोर टाइम। व्हाइट लाइट एनर्जी भीतर 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 लेते ही जाएं, लेते ही जाएं। अब पूरी नेगेटिविटी को रिलीज आउट। एक आखिरी बार सांस लें, ऐसे लें कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन भर दे, और ऐसे छोड़ें कि प्राण जब तक ना निकल जाए तब तक ना छोड़ें। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन इन इन। व्हाइट लाइट एनर्जी को पूरे शरीर में भरे 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 भर लें, रोकें। देखें व्हाइट लाइट एनर्जी आपके पूरे शरीर में, आपके हेड से लेके टो तक के फैल चुकी है, आपके पूरे हाथ में, आपके पूरे चेहरे में, आपके पूरे चेस्ट में भर चुकी है। एंड जो भी आपकी नेगेटिविटी उसे ऐसे खींचे, खिंचा गया, वो आपके मुंह के पास आ गया। अब उसे आप पूरी तरह फेंक दें। रिलैक्स। पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स। अब आपका संपर्क हम भगवान मृत्युंजय की संजीवनी से बनाएंगे। अब जब 2 बार सांस लेना है तोड़ तोड़ के, ओम रोम, फिर सांस छोड़ना है जूम सह में। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, ओम रोम, छोड़ें जूम सह, ओम रोम जूम सह। सांस इस बार मुंह से ना छोड़े, नॉर्मल छोड़े। ओम राम जूम सह, ओम राम जूम सह, ओम राम जूम सह। अब हम संजीवनी बीज मंत्र लगाएंगे जो स्पीड रहेगा, और अब आप लोगों को स्पीड में 2 बार सांस लेना है, और तोड़ तोड़ के छोड़ना है, तोड़ तोड़ के लेना है। ओम राम जूम सह, ओम राम जूम सह। अब स्पीड में करिए इस चीज को, तोड़ तोड़ के सांस लें, तोड़ तोड़ के छोड़ें। ले ले, छोड़े छोड़े, 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 ले ले। अब शांत, शांत हो जाए। इस ओम रोम जूम सह को अपने भीतर जाने दे, जाने दे, जाने दे। अब पूरी तरह हम ध्यान में जाएंगे। अब आप विजुअलाइज करें कि आप एक पार्क में हैं। इस मंत्र को अपने शरीर में बहने लगे। अब विजुअलाइज करें कि आप एक पार्क में हैं, और उस पार्क में एक कुआं है, गोल्डन कुआं है। उस कुआं में आप खुद को देखें। देखें कि अब
आप क्या करने का सोच रहे हैं? आपके लाइफ में ऐसी क्या चीज है जो आपको बहुत परेशान कर रही है? आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहे हैं उस चीज को लेके? उसे साक्षी बनकर देखें। देखें। देखें कि आप कौन से कलर का कपड़ा पहने हैं। आपके कपड़ों का कलर क्या है, आपका हेयर स्टाइल क्या है। देखें कि गोल्डन कलर का कुआं है, बहुत सुरक्षित है, कोई पानी नहीं है उस कुआं में। 10 सीढ़ियां हैं, उस 10 सीढ़ी आपको बुला रही है। अब आपको उस 10 सीढ़ी पे जाना है और कुएं पर उतरना है। आपको उस कुएं में उतरना है। उस कुएं में जब आप उतरेंगे तब आपको कुछ ऐसी चीज मिलेगी आपकी जिंदगी की, जिस चीज का आप तलाश कर रहे हैं। ऐसी दिव्य शक्ति आपका इंतजार कर रही है। जाएं, उस कुएं के करीब जाएं। जाएं और करीब जाएं। अब धीरे से उस कुएं में उतरे। 10, 10वां सीढ़ी, 9, 8, 7, 6, 5 सीढ़ी और उतरेंगे। फिर आप सीधा अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएंगे। 5, 4, 3 सीढ़ी और, 3, 2, 2, 1, 0। स्टॉप। अब आप पूरी तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच चुके हैं। अब आपकी एक यात्रा चालू होने वाली है। देखें कि उस कुएं के पास एक दरवाजा है। वो दरवाजा आपको खींच रहा है अपनी ओर। उस दरवाजा के पास जाएं और उस दरवाजे को आप जैसे ही खोलेंगे, आप इमीडिएटली बगलामुखी माँ की दुनिया में चले जाएंगे। एक गोल्डन एनर्जी वर्ल्ड में चले जाएंगे, जहां सिर्फ प्रेम है, जहां सिर्फ मैत्री है। जाएं। आपका वो इंसान, वो पैसा, वो चीज जो आपको परेशान कर रहा है, वो एक इंसान के शेप में, अगर कोई बीमारी है तो बीमारी, पैसा है तो पैसा, कोई इंसान है तो इंसान, कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी, एक इंसान के शरीर में आपका इंतजार कर रहा है। विजुअलाइज करें कि आप जैसे ही वो दरवाजा खोले, वैसे ही आप एक गोल्डन वर्ल्ड में गए। धीरे धीरे आगे बढ़े। बढ़ते साथ कोई बेंच में आपका बैठा इंतजार कर रहा है, उसके पास जाएं। जाएं और देखें, वो आपको गुस्से से देख रहा है, स्टबर्न एनर्जी है। आप उसके पास जाकर बोले कि मुझे माफ करिए, तो मुझसे क्यों परेशान हो। उससे बात करो आप, क्योंकि वो इस समय हकीकत में उसकी ऊर्जा आपको सुन पा रही है। और आप जो भी बोलोगे अभी, वो इंसान सुनेगा, मानेगा। उससे बात करें, उसे अपनी प्रॉब्लम बताएं कि तुम जो ये करते हो उससे मुझे ये प्रॉब्लम होता है। उसे बताएं। उसे बोलें कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू। तुम जैसे भी हो, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो। ये जो भी कर्मा तुम्हारा मेरा जुड़ा है, ये पास्ट लाइफ से है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है पास्ट लाइफ में, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम इस अस्तित्व के अंश हो। और धन्यवाद मुझे ये एक्सपीरियंस देने के लिए। और मैं तुम्हें माफ करता हूँ इस जन्म के लिए। अब देखें, एक येलो कलर की एनर्जी आपके पास आ रही है। हरिद्रा गणेश जी की ऊर्जा आपके करीब आ रही है। गोल्डन एनर्जी आपके पास आ रही है। और आपको और उस व्यक्ति को, पैसों को, या फिर जो भी चीज है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट, एनीथिंग, आप दोनों को वरदान दे रही है गोल्डन कलर की एनर्जी में, कि मैं तुम दोनों को वरदान देता हूं कि अब से तुम लोग प्रेम में रहोगे, मैत्री में रहोगे। देखें कि आपकी ऊर्जा और उनकी ऊर्जा पूरी तरह मैत्री ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है।
उस इंसान या उस वस्तु या उस जो भी चीज है जिससे आप प्यार चाहते हैं, वो आपको प्यार दे रहा है, वो आपको ग्रोथ दे रहा है। जो भी मदद आप उस चीज से चाहते हैं, देखें कि वो बोल रहा है कि मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं देने के लिए तैयार हूं। उस खुशी को महसूस करें, एक स्माइल लाए, एक सेटिस्फेक्शन लाए जैसा आप चाह रहे हैं। उसके बाद विजुअलाइज करें कि भगवान मृत्युंजय की ऊर्जा आ रही है, वाइट लाइट एनर्जी आपको और उस चीज को वाइट लाइट एनर्जी दे रही है और कह रही है, मैं तुम दोनों को पास्ट लाइफ के कर्मा से मुक्त करता हूँ, प्रेजेंट के कर्मा से मुक्त करता हूँ, भविष्य के कर्मा से मुक्त करता हूँ। ओम रोम जूम सा, ओम रोम जूम सा। अब धीरे 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 देखें कि वो इंसान आपको कह के जा रहा है कि मैं तुझे मुक्त कर रहा हूं। वो वस्तु आपको कह रहा है, मैं तुझे मुक्त कर रहा हूं अभी इसी वक्त। जो भी कर्मा है हमारे बीच उससे मैं तुझे अब वो दूंगा जो तू चाहता है। उसकी आवाज को सुने, देखें कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। उस खुशी को महसूस करें, उस सेटिस्फैक्शन को महसूस करें। अब विजुअलाइज करें कि वो इंसान जा रहा है, जा रहा है और वो पूरी तरह उस दुनिया से चला गया आपको मुक्त करके। अब देखें कि ऊपर से एक बहुत तेज प्रकाश, गोल्डन एनर्जी आपके ऊपर गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है और आपको ऊपर की ओर ले जा रही है, ले जा रही है, ले जा रही है, उस दुनिया से भी दूर, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर ब्रह्मांड में ले जा रही है। माँ बगलामुखी की ऊर्जा है वो। माँ बगलामुखी आपको गोद में पाकर खुद इस ब्रह्मांड को ये आदेश दे रही है कि ये मेरा बच्चा है। एक एक उस गोल्डन पार्टिकल्स आपके ऑरा को फैला रही है और वो ऑरा इस पूरी दुनिया में फैल रही है। वैसे वैसे आपके शत्रुओं का नाश हो रहा है, मनी प्रॉब्लम खत्म हो रही है, एविलाई खत्म हो रहा है, सारी नेगेटिविटी ब्लास्ट होकर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रही है। उस एनर्जी में आप पूरी तरह मर्ज हो रहे हैं और अब कुछ सेकंड के लिए इस मर्ज में, इस सिचुएशन में रहिए, क्योंकि यही आपके आत्मा का खाना है, यही आपका असली घर है। आप पूरी तरह यूनिवर्स में मर्ज हो गए हैं। माँ बगलामुखी आपको चार्ज कर रही है, आपके आत्मा को पूरी तरह पानी पिला रही है। आपके शरीर में बगलामुखी माँ एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी शक्ति दे रही है जो आपके शत्रुओं को अभी इसी वक्त आपके प्रेम में बदल रहे हैं। अभी एक मर्ज सॉन्ग हम लगा रहे हैं बगलामुखी माँ का। 5 मिनट तक इस स्टेट में रहिए, आंख बिल्कुल नहीं खोलना है। नेगेटिविटी रोकेगी, बोलेगी उठ जा उठ जा, नहीं, इस वक्त किसी का कॉल आएगा, उठाना नहीं है। Let's merge in the universe.
इस अस्तित्व में फैल जाएं, आंख बिल्कुल ना खोलें। इस कंप्लीट फीलिंग, इस पीस को महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। आंख ना खोलें। इस निराकार में, इस गोल्डन पार्टिकल में फैल जाए। आंख ना खोले, आंख बंद रहे। धीरे धीरे, धीरे धीरे पैर को हिलाएं, लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे, धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। शरीर में वापस आए। धीरे धीरे, धीरे धीरे वापस आए, वापस आए। दोनों हाथ जोड़ें। अब हम धन्यवाद करेंगे उन सारी शक्तियों का, जो शक्ति यहाँ पर आकर हमें इस ध्यान की अनुभूति दी, हम पर कृपा बरसाई, हमको हीलिंग एनर्जी दी, हमको शक्ति दी। हे माँ भगवती, हे माँ बगलामुखी माँ, मुझे अपने चरण पर रखना। मुझ पर कृपा बरसाना, मेरे और मेरे परिवार पर, इस समस्त संसार पर। जो भी वॉर का सिचुएशन हो रहा है, उसको हील करना माँ। जो भी आने वाला समय है, उसे हील करना। सच्चे इंसान को विजय देना। और जिससे भी गलती हो, उसे माफ करके उसकी बुद्धि पर सच्चाई की दिशा डालना माँ। सच्चाई डालना। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। इन 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 3 बार ओम करेंगे। ओ। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। इन इन इन। ओ। ओ। शांति ही, शांति ही, शांति ही। समस्त संसार का कल्याण हो, कल्याण हो। प्यासे को पानी मिले। जो भी इस दुनिया में है, सब अपनी आत्मा की ओर बगे। और जैसे आज हमको पानी मिला, आत्मा को भोजन मिला, वैसे ही सबके आत्मा को भोजन मिले, भोजन मिले, भोजन मिले।
सारी ऊर्जा को धन्यवाद दें, कॉर्ड्स कट करें, दोनों हाथ रब करें और आंखें आंखों में लगाएं। कॉर्ड्स कट करें, हम यहाँ से आपका कॉर्ड कट कर रहे हैं। ओके, अच्छा लगा सबको? कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगा? जो कैमरा ऑफ रखें प्लीज आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए, अगर ऑन नहीं करना चाहते तो नॉर्मली अनम्यूट करके फीडबैक भी दे सकते हैं। कोई है जो फीडबैक देना चाहता है? एनीवन? यस प्लीज अंजलि जी। प्लीज। मैम आज तो मुझे ना फीलिंग हो रही थी, जैसे ना मैं अपनी जगह से उठ रही, मतलब इतना लाइट सा फील हो रहा था बॉडी। ये मैं आपको वो एक्सपीरियंस नहीं बता पा रही, ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी इतनी लाइट हो गई हवा में, जैसे मैं हवा में हूँ, उस काइंड ऑफ ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी आज मुझको। एकदम लाइट लगी थी बॉडी, जैसे हाथ कुछ मतलब शरीर में कुछ है ही नहीं, मतलब बिल्कुल लाइट हवा में उड़ रहा है शरीर। बहुत प्यारी फीलिंग थी मैम वो। मैंने आज तक कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया जो मैंने आज किया है। ये मेरे लिए बहुत बहुत ही एक ऐसा अनुभव है जो मैंने सिर्फ सुना था लोगों को कहते हुए, कि लोग कहते हैं ऐसा भी होता है कि शरीर ऐसे लगता है आपको हवा की तरह लगता है। आज मैंने वो फील किया है मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू माँ शक्ति, माँ बगलामुखी। और आपको अध्यात्म का बहुत प्यास है और आपके शरीर को, आपके आत्मा को ना अंजलि जी हम देख पाते हैं यहाँ से कि आपके ऑरा को ना ध्यान की बहुत प्यास है। अपनी ये साधना चालू करिए, क्योंकि आपको आगे बहुत कुछ मिलेगा अगर आप ध्यान करेंगी तो। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीजें हील होगी। यहाँ पे हम बता नहीं सकते क्या प्रॉब्लम है क्या है, बट आप ध्यान करना चालू करिए। आप ओल्ड सोल हैं, ठीक है? ओके, प्रणाम। स्वाति जी से फीडबैक लेते हैं, वो कर पाए कि नहीं। प्लीज अनम्यूट कर दें स्वाति जी को। हेलो। जी स्वाति जी। हाँ जी मैम। जी, मैम आपको मैं, हो हाँ, पाया ध्यान? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हो पाया मैम। मैंने पहले भी ध्यान किए हुए हैं, जी, तो मेरे से बहुत अच्छे से हुआ। अमेजिंग। फिर कोई अगर मेडिटेटर ऑलरेडी है तो फिर उनके लिए तो इजी होता है वापस रिकनेक्ट होना एनर्जी से। हाँ नहीं, बहुत अच्छे से आपने कराया, बहुत अच्छे से हुआ। ओके, थैंक यू जी। प्रतीक जी, प्रतीक जी, आपको कैसा लगा? Now my voice is coming. या योर वॉइस इज कमिंग नाउ। Thank you. आज ऐसा लग रहा था कि स्वर्ण बरस रहे हैं सीधा ऊपर से। नाइस। और मतलब कनेक्टेड तो थे ही पहले, मतलब आज ऐसा लगा कि मतलब एक स्पेशल जो लाइन होती है ना, उसमें जो अलग से कर देते हैं, हाँ अपना है तू इधर हो जा। आज डिटो वैसा फील हो रहा था, ऑल दो डिस्ट्रैक्शन बहुत थी। पीछे से बच्चे चिल्ला रहे थे, वाइफ वाज आल्सो शाउटिंग, दो तीन फोन भी आ गए, बट स्टिल इट इज अमेजिंग। थैंक यू जी। अंजलि जी। मैम मेरे को एक चीज और पूछनी है, ध्यान करते समय जब कभी कोई बुरे ख्यालात आते हैं तो उस समय मन करता है आंखें खोलने का, कि मुझे वो देखना नहीं है। मेरे साथ आज हुआ, कुछ ऐसा बुरा दिख रहा था जो मैं बताना नहीं चाहती यहाँ पे, बट मुझे वो बहुत बुरा दिखा था एक बार बीच में। मेरा मन कर रहा था आंखें खोल लूं एक बार के लिए। फिर मैं एकदम से डर गई कि मुझे आंखें खोल, क्योंकि आपने मना किया आंखें खोलते हैं हमारी एनर्जी सारी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो मैम जब ऐसा कोई सिचुएशन आती है उस समय अपने आप को साधना में बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल। तो पहली चीज ये होती क्या है मैं बता देती हूँ। जैसे प्रतीक जी को अभी इनके बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे, फोन कॉल आ रहा था, वैसे ही अलग अलग प्रकार से ऊर्जाएं हमको डिस्टर्ब करती है कि तू कैसे बैठ गई ध्यान करने के लिए, ये अगर ध्यान करेगी तो मेरे को तो निकाल देगी, मुक्ति पा जाएगी। तो जो भी हमारे बीमारी एनर्जी एविलाई एनर्जीज होती है ना, वो कल जो मेरा नेटवर्क खराब हो रहा था, आई एम टेलिंग यू गाइस, मेरे घर पे फुल वाईफाई है, सब अच्छा था, बट बार बार मैं निकल जा रही थी जूम से कल साधना कराते वक्त। ये एनर्जी होती है जो रोकती है, नहीं कराने देंगे नहीं कराने देंगे, जबकि मेरे घर पे इतना प्रोटेक्शन है। तो ये आप लोगों को कोई नजर होता है नेगेटिव एनर्जी होती है तो बोलती है मत कर मत कर।
तो इसके लिए हम क्या कराते हैं, रेखी वगैरह जो हमारा कोर्स आने वाला है उसमें हम सिंबल्स बनाते हैं। बीच बीच में मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे सिंबल देती हूँ, वो सिंबल हम आपको एक्टिवेट कराएंगे। बहुत कई साल पहले का है, जो ऋषि मुनि ने रखा है, सनातनी भी है, जापानीज भी है। सिंबल सिंबल होता है, हमको उसको एक्टिवेट करना है, वो हमारे भले के लिए है। तो वो चीज जब हम सीख जाते हैं ना, तब हम साधना करने से पहले, जैसे आपको दिखा, ये मुझे नहीं दिखता रीजन, मैं अपना सुरक्षा कवच बना के बैठती हूँ, मैं अपने आसन की सिद्धि करना जानती हूँ। मेरे आसन में क्या, मेरे घर पर कोई नहीं घुस सकता अगर मैं साधना में बैठी। तो ये सारी चीजें हम 9 दिन के साधना जो आने वाला है उसमें सिखाएंगे, तो ये सारा प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। बट स्टार्टिंग है, इतनी जब नेगेटिविटी भरी है, अचानक से आत्मा को खाना मिल रहा है, तो उन लोग आते हैं चुप कराने, डोमिनेट करने। तो हो पाए तो 9 दिन का साधना जरूर ज्वाइन करो, लाइफ बदल देगा। ठीक है। हमारे साथ ओके। हाँ, जैसे ये अकल्ट साइंस ना सारा एनर्जी का खेल है, प्राणिक हीलिंग, रेकी। क्योंकि जब हम लोग आचार्य पे गए थे जर्नी पे, तो हमें पूरी किट मिली थी इंस्ट्रूमेंट्स की। तो उसमें स्पेशली सर ने पीली पोटली में पीली सरसों डाल के हर स्टूडेंट को दी हुई थी कि भाई एनर्जीज का खेल है और वो हमें रोकेगी ही रोकेगी। तो इस तरह से हमारे हॉल का भी ऑरा बनाया गया था, और हम स्टूडेंट्स को भी पोटलियां दी गई थी, जो आज भी मेरे किट के अंदर है। वैसे तो 1 साल हो गया, वो मुझे उसको थ्रो कर देना चाहिए और नया डालना चाहिए, बट एक ब्लेसिंग्स के तौर पे मैंने रखा हुआ है। आई मीन कि ये एनर्जीज है और ये डिस्ट्रैक्ट आपको करती ही करती हैं, क्योंकि आपका लाइफ पाथ अब अलग जा रहा है। तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो तो हम एक बार को तो रोकेंगे ही ना, रिपल्शन तो होएगी ही ना। ये चीज है, तो ये अकल्ट साइंस ऐसा ही है। राइट, बिल्कुल सही कहा अनु मैम ने, ऐसे ही है। इसके लिए ना हमने बहुत कुछ बनाया है, अनु मैम ने और हमने। तो अगर जिसको चाहिए होगा तो ले लेना। जैसे प्रोटेक्शन ऑयल है, एंड प्रोटेक्शन स्प्रे है, मनी ऑयल है, मनी स्प्रे है। तो अगर किसी को भी कुछ चाहिए ले सकते हैं, बट हमारी तो प्रायोरिटी रहती है साधना। आप खुद साधो, खुद का वक्त, खुद का प्रोटेक्शन बनो, कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े। ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से, टाइम ना जाए उससे पहले आप लोगों को उपासना बता देती हूँ, जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा। जब भी माँ बगलामुखी का आप लोग पूजा करेंगे 9 दिन, वैसे तो मैं बोलूंगी कि क्रियाक्रम से ज्यादा ये मानसिक ध्यान समायम करिए, ये ज्यादा आप लोगों को फल देगा एज कम्पेयर टू पूजा पाठ। पूजा पाठ जब देता है इतना, तो सोचिए जब आप ये करेंगे 9 दिन हमारे साथ बैठ के, हम सब साधना करेंगे, तब ये कितना फल देगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बगलामुखी माँ की एक मूर्ति ले आनी है। शिव जी अम, मृत्युंजय वाले रहेंगे, और गणेश जी हरिद्रा गणेश जी रहेंगे। ठीक है। एक मिनट, जब अंजलि जी का मैसेज आया, मैम खुद ही का गलत दिख रहा था, व्हाट शी इज सेइंग। नहीं मैम, मैंने कोई मैसेज नहीं किया। ये दूसरी अंजलि जी है। अच्छा। हाँ। आप प्लीज हो सके तो अनम्यूट करके बोलिए, आपका समझ नहीं आ रहा है। देखिए, कुछ भी अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो आप इनको अनम्यूट कर दीजिए। एक और अंजलि जी है, उनको अगर वो बोलना चाह रही हैं तो। अगर आप नहीं बोलना चाहती तो आप मैसेज टाइप कर देना, तब तक मैं आप लोगों को उपाय बताती हूँ। ठीक है। अब हरिद्रा गणेश जी की फोटो ग्रुप में भेज दी जाएगी। सबको ग्रुप में नहीं भेजेंगे क्योंकि सब ज्वाइन नहीं करे थे। ठीक है। अब आप लोग पर्सनली मैसेज कर देना, या हम एक अपना अलग ग्रुप बना देंगे, उसमें हम शेयर कर देंगे पूरा इन्फॉर्मेशन। अब गणेश जी की अलग मूर्ति हो गई, शिव जी की, महामृत्युंजय की अलग, एंड माँ बगलामुखी की अलग, और आनंद भैरव की अलग। अब ये पूजा 10 बजे के बाद होती है, 6 बजे के बाद भी नहीं, रात के टाइम 10 बजे के बाद। उसके बाद आपका जो आसन हो वो पीला कलर का हो, पूरा कपड़ा पीला हो। प्लीज, कोई किसी का मैसेज आ रहा है बार बार, चलो कोई नहीं। तो ये सारी चीजें आपको करना है। अब पीला आसन रहेगा, आप लोगों का पीला कपड़ा रहेगा। आप एक ज्योत जलाएंगे, वो पूरा पीला कलर का रहेगा। आपको पीली हल्दी से उसको लेप लगा देना है, और उसमें सरसों का दिया। अब उस सरसों के दिया में थोड़ा सा हल्दी डालना है आप लोगों को। हल्दी डाल दिए। हल्दी डालने के बाद आप लोगों को अपना सुरक्षा कवच बना देना है, जो मैं कल सिखाई हूँ वो कर देना हाथ जोड़ के, कि हे माँ बगलामुखी, मैं आपकी उपासना करने जा रही हूँ 9 दिन के लिए,
मुझे साथ दे। वैसे हम कलश सिद्धि सिखाते हैं, वो हम 9 दिन के इस प्रोग्राम में सिखाएंगे, जिनको आता है वो कर सकता है। अब उसके बाद आप लोगों को जो आप लोग भोग चढ़ाएंगे वो 5 प्रकार का पीला अलग अलग रहेगा, जैसे माँ तारा का था। बट इनके में एक एडवांटेज है कि आप एक पीला भोग भी इनको चढ़ा सकते हो, 5 जरूरी नहीं है, 1 या 5, इट शुड बी येलो। ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को इनकी माला जाप करने से पहले गणेश जी का, हरिद्रा गणेश जी का हम आपको मंत्र दे देंगे। उस मंत्र से आपको 3 बार या 1 बार पाठ करके, उनका मंत्र बोल करके उनका इन्वोकेशन करना है। फिर सेकंड में आपको महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ना है, भगवान मृत्युंजय को याद करके। तीसरे में आपको माँ बगलामुखी का मंत्र पढ़ना है, ओम हलीम, ओम नमो हलीम बगलामुखी नमः। ये भी हम आपके ग्रुप में भेज देंगे। अब इसका माला क्या रहेगा? इसका माला रहेगा वो हल्दी की गांठ वाली माला। इसको भी अगर कोई चाहता है तो आप अनु जी से संपर्क कर ले, ये हम सिद्ध करके चार्ज करके देते हैं। आप जो मार्केट से माला लेकर आते हैं ना, उसमें बहुत अलग अलग एनर्जीज रहती है। आप यस उसको यस शुद्ध, यस। बिना शुद्ध करे आप ऐसे ही कर रहे हो, आपको चार्ज करना चाहिए। जी प्रतीक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नो नो नथिंग, सॉरी। ओके, नो इशू। तो आप लोग ऐसे ही करके कर रहे हो, उसको चार्ज करो, उसको एक्टिवेट करो, तब जाके तो वो आपको फल देगा। ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को माला चाहिए तो अनु जी से संपर्क कर लें। और चार्ज करना सीखना है तो हम ये 9 दिन की सिद्धि में आप लोगों को चार्ज करना भी सिखाएंगे। इट शुड बी हल्दी का घाट। उसके बाद आप लोगों को ये मंत्र ओम हलीम बगला मुखी नमो नमः, इसका आपको 108 बार करना है। अगर अच्छे साधक हो तो फिर 1111 बार कर लो। ठीक। उसके बाद आप लोगों का मंत्र हो गया। अब मंत्र खत्म होने के बाद आप लोगों को भैरव मंत्र पढ़ना है, बहुत आसान है। ओम आनंद भैरवे नमः, एक माला अनिवार्य है। जब भी बगलामुखी माँ का आप मंत्र चैंट करेंगे उसके तुरंत बाद अगर फल चाहिए तो एक माला आपको आनंद भैरव का करना ही करना है। ठीक है जी प्रतीक जी? एक बारी मंत्र भैरव जी का बताएंगे? ओके, मैं इसको वैसे भेज दूंगी, अच्छा, भैरव ओके सर। मंत्र भेज दूंगी, ठीक है, तो आपको इजी पड़ेगा। तो ये करने के बाद आप लोगों को अपने आसन से उठना है। माँ को ये याद है ना, कल की मुद्रा, टेलीपैथी मुद्रा, हर पूजा को आप लोगों को ये करके ही करना है स्टार्ट। आप इसको हम कुबेर मुद्रा कहते हैं, धन के लिए, टेलीपैथी के लिए, एक्चुअली टेलीपैथी के लिए रहता है। बट इससे पावरफुल और मुद्राएं हैं जो हम इस 9 दिन में बताएंगे। सबको नहीं बताया जाता क्योंकि मिस यूज भी हो जाएगा, तो इस 9 दिन में हम आप लोगों को पूरा शुद्ध करके मुद्राओं के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो इसके बाद आप लोग पहले तो कनेक्शन सिंबल बनाने के बाद ही ये पूजा स्टार्ट करना, जैसे कि हम कल बताए हैं। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे, आप लोगों को भी पता है। एंड में जब आप आसन से उठेंगे, आनंद भैरव मंत्र पढ़ लिए, फूल फल सब चढ़ा दिए पहले ही। पढ़ने के बाद माँ को याद दिलाएं कि माँ मेरा इंटेंशन क्या है। मैं चाहता हूं कि मेरे शत्रुओं का नाश ना हो, हम किसी का नाश नहीं चाहते। हमारे शत्रुओं को मुक्ति मिले, समझ मिले, सही दिशा मिले, और वो मेरे मेरे से कर्म बंधन से मुक्त हो और मैं उनके कर्म बंधन से मुक्त हो। आप जैसा इंटेंशन दूसरों के लिए रखोगे ना, वो रखे या ना रखे सामने वाला, अस्तित्व आपका ध्यान रखता है। तो अपने इंटेंशन को प्योर रखना है, नाश मत करो कभी मेरे शत्रु का, बुद्धि दो, बस ये बोलना है। और माँ को अपना इंटेंशन बताना, माँ मैं ये चाहता हूँ, माँ कर देगी तथास्तु। माँ बगलामुखी और जितनी डाइटीज होती है ना, द बेस्ट पार्ट अबाउट दैम कि इन लोग ना इंटेंशंस जल्दी पकड़ते हैं। आपका इंटेंशन अच्छा है और आपकी चाह है और आप बोले भी नहीं कि मैं आपसे ये चाहता हूं, बट आप सबका मंगल चाहते हो, तो वो अपने आप बोल देंगे तथास्तु। क्योंकि तू तो मेरा राजा बेटा है, रानी बेटी है, तू तो कभी कुछ गलत चाहेगा ही नहीं। बाकियों का तो मैं छाट छाट के देती हूँ, पर तेरा मैं नहीं छाटूंगी। तू तो एक कम मांगता है और लोगों का भला ही चाहता है, तो तू जा, जो चाहता है ले ले। तो इसीलिए मैनिफेस्ट करने का सबसे इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे इंटेंशन अच्छा रखना
और ये साधना करना, इसकी पूरी ऑडियो हम बोलकर भेज देंगे क्योंकि अभी हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो क्रोनोलॉजिकली सिस्टमेटिकली कैसे पूजा करना है, क्या करना है, अनु जी एक इस पर वीडियो रील बना देगी, आप उसके थ्रू अच्छे से समझिएगा, ठीक है, मंत्र के साथ। एनी डाउट? क्लियर? ऑल गुड? जी प्रतीक जी। वो चार्ज्ड माला चाहिए होगी। ठीक है, चार्ज्ड माला के लिए आप अनु मैम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, फिर वो आपको पूरा गाइड कर देगी इसके लिए, ठीक है। ओके, डन। एंड देन मिलते हैं कल। आप सभी का फीडबैक आज मेरे को ग्रुप में चाहिए ही चाहिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए।